नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 20 अप्रैल की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, आज हम सोच रहे हैं कि 20 के तीनों शिफ्ट कंप्लीट करवा दिए जाएं आपके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, 3, 10, 18, 20। देखो, सबसे पहले ऐसे सवालों में पकड़ा ऑप्शन, ऑप्शन पकड़ लिया, काम खत्म हो गया। देखो 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 9, 6, 15, 1, 16 नहीं होगा, ये कट जाएगा। 8, 1, 9 कट जाएगा और 3 जीरो ये भी कट जाएगा। लेकिन ये स्क्वायर होता है? नहीं होता है। ये स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो फिर क्या मतलब बचा? 900 आंसर आ गया। अगला सवाल, केंद्र O वाले एक वृत्त में PA और PB क्रमशः बिंदु A और बिंदु B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। दीर्घ चाप AB पर एक बिंदु C है। यदि ACB 50 डिग्री है तो APB का माप क्या होगा? देखो एक वृत्त बना लिया बढ़िया सा, ये हो गया PA और ये हो गया PB। ठीक है, PA और PB। तो कह रहा है कि दीर्घ चाप, देखो दीर्घ चाप ये हो गया तुम्हारा, इस पर कोई बिंदु है C। ठीक है, और ये वाला एंगल हमसे पूछा गया। तो देखो यहाँ से इसको देखो मिलाते हैं। ये वाला एंगल कितना दिया गया है आपको? 50 डिग्री। ठीक है, अब इसका सेंटर हो गया ये, इससे इसको मिलाते हैं। ठीक है, जहाँ स्पर्श रेखा होंगी वृत्त की वहां तो ये त्रिज्याएं क्या बनाएगी? 90 डिग्री बनाएंगी। और ये वाला एंगल क्या होगा? इसका दोगुना होगा, यानी कि 100 डिग्री हो गया। तो ये आमने सामने के कोण क्या होंगे? 180, यानी कि इसका कितना आ गया? 80 डिग्री। अगला सवाल, 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा लीटर में कितनी होगी? सिंपल सवाल है, एलिगेशन का है, एकदम फटाफट लगा दो। टाइम नहीं लगाना है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। इसे ना लिखते तब भी काम चल जाता आपका, इतनी तेज होनी चाहिए। इनका डिफरेंस 7 था ना, इसका डिफरेंस हो गया 3। 7, 3, 10 की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी आंसर। अगला सवाल, 2014 से 2016 तक ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात 2015 से 17 तक बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात से लगभग कितना परसेंट कम है? देखो 2014 से 2016 तक, देखो ए प्रकार की कौन सी है? ये ब्लू वाली, यानी 200 हो गया और ये 150 है ना। 200, 300, 302, 500 ये हो गया। ठीक है, 50 यहाँ से मिला ये और 75 यहाँ से मिला, यानी कि 7, 5, 12, 125 यहाँ से मिल गया, यानी 5, 2, 6 हो गया 625। बी वाला कहाँ से कहा था? 2015 से 17 तक कहा था। देखो इसको 250 हो गया, 200 हो गया और ये 275, 2 और 2 4, तो 600 ये हो गया और 125 इसमें भी जोड़ दो, यानी 5 हो गया, 2 6 7 हो गया। इनमें डिफरेंस कितना है? 100 का डिफरेंस है। किससे निकालना था? 725 से। गुणा कर दो, 100 हो गया। तो देखो काट देंगे, 25 चौकू 100 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया। बचा कितना? 22 बचा है। 25 ने में 225 होता है, यानी कि 400 में हमें भाग करना है 29 से। हम तुरंत ऑप्शन पे भाग के पहुंचे, देखा एक एक मिल रहा है तो एक बार जाएगा ही। तो यहाँ बचा कि हटा देंगे तो आ जाएगा कितना? 11। उतार ले लिया जीरो का। तुरंत ऑप्शन पे पहुंचे, बड़ा वाला चेक करते हैं। 3 बार 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 करेंगे 4 दूनी 8, तो ज्यादा हो जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। आंसर आ गया 13.8। अगला सवाल, केंद्र O वाले एक वृत्त पर बिंदु ए बी स्थित है। PA PB बाहरी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि PA और PB 42 डिग्री का एक दूसरे की ओर झुके हैं तो OAB का माप क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो एक सर्किल बना लो बढ़िया सा, बन गया ना। ठीक है, PA है PB है, ये हो गया PA और हो गया PB। एक दूसरे से कितना बोल रहा है? 42 डिग्री। निकालना क्या? OAB। OAB देखो ये हमेशा याद रखो, ये अगर एंगल निकालना हो, अगर ये वाला दिया हो तो इसका आधा कर दो। आंसर क्या आ गया? 21। बाकी आप लोग निकाल सकते हैं। देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 42, यानी 180 से 40 गया कितना? 140 और 2 और कम कर दो, यानी 138 हो गया। ये वाला 138 हो गया, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो जाएगा, बराबर होंगे। यानी 180 माइनस कितना हो जाएगा? 2 थीटा बराबर हो गया 138। समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें जो एंगल पता वही तो लिखेंगे ना। यानी या तो ऐसे लिख लेते 138 बराबर 2 थीटा हो गया। यहाँ से काट देंगे, 2 में 18 हो गया। यहाँ से काटेंगे 2 छक्के 12, 2 में 18 हो गया। तो 69 में एक जोड़ा 70 हो गया, यानी कि 21 आ गया थीटा की वैल्यू। और क्या चाहिए था? तो इसलिए इसको डायरेक्ट याद कर लो। अगर ये वाला एंगल थीटा दिया जाए और ये वाला एंगल अगर पूछा जाए, इसको x मान लो, तो x बराबर हो जाएगा थीटा बाई 2। ये लिख लो कॉपी में कहीं नोट करके। अगला सवाल,
एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो ये लाइन तो आपको फंसाने के लिए दी गई थी। बिल्कुल देखो ऐसे सवालों में प्रैक्टिस से ही आएंगे और थोड़ी ना कुछ होता है। एक 20% का लाभ ले रहा है, यानी कि सीपी अगर 100 है तो 120 में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। लेकिन उसे प्रॉफिट दिया गया था 20 की वैल्यू दी गई थी 30.80। हमसे पूछा विक्रय मूल्य यानी 120 की वैल्यू। तो 20 छक्का कितना हो गया 120, जीरो हो गया, 6 48 हो गया, 6 18 हो गया, 6 18। ठीक है, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो यानी 184.80 आंसर आ गया। अगला सवाल, कंपनी सी और डी द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की औसत संख्या कंपनी ई द्वारा निर्मित टीवी सेटों की संख्या का कितना परसेंटेज है। देखो सी और डी की बात करें, एक सी हो गया और एक डी हो गया। देखो नीले वाले कौन से निर्मित हुए, निर्मित कितने हुए, सी में 70 हुए और डी में कितने हुए 85 निर्मित हुए। ठीक है, अब बेचे कितने गए, हमें बेचे वाले चाहिए ना, तो देखो इसमें 82% बेचे गए, बढ़िया बात है। और इसमें कितने बेचे गए हैं 56%, और अच्छी बात है। इन दोनों का एवरेज चाहिए था, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा ये, समझना बात को। और कह रहा है ई द्वारा निर्मित टीवी, ई में कितने निर्मित हुए 58, 58 का कितना परसेंटेज है ये हमें निकालना था। बस ये 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ से काटेंगे, 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। समझ में आ गई बात, नहीं आई तो यहाँ देखो यहाँ से करेंगे तो 7 एकम 7 आ गया, 7 चौक 28 आ गया, एक जीरो बढ़ गया। यहाँ से करेंगे देखो इतना बड़ा तो गुणा आता नहीं होगा, लेकिन हमें ये तो पता है 100 - 15 लिख सकते हैं 85 को, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2800 -15 गुणे 28 कर रहे हैं, 15 अट्ठे 120, हासिल लगा 12, 15 दूनी 30 और 10 40, 42 हो गया। घटा दो इनको, देखो 0 हो गया, 10 से 2 गया 8 बचा, और बचा कितना 7 से 4 गया 3 बचा, 2380 आ गया। यानी कि 2380 प्लस हो जाएगा 2870 और बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना 58x। ठीक है, इनको जोड़ लो, 0 हो गया 8 7 15 की 5 हो गया, हासिल लगा 1, 4 हो गया 8 4 12 2, हासिल लगा 1 3 2 5 हो गया, बटे हो गया 58। एक बार इसको काट लें, काट लो बिल्कुल, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4, 2 में 18 हो गया। समझ में आ गई। 29 से डिवाइड करेंगे 26 25 में। ठीक है, तो शुरू के 3 नंबर पकड़ते हैं, उसमें 2 देखते हैं। 29 से देखो कितनी बार जाएगा, 3 में देख लो। 9 से देख करेंगे, 9 दूनी 18, 26 से 18 का मारा तो 9 वाला तो हो गया ना, तो 1 2 और 2 ऑप्शन ये तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि 9 से ही जा रहा है। तो 9 से करेंगे, 9 ने 81 हो गया, यहाँ से लगा 8, 9 दूनी 18, 18 8 कितने होते हैं 26 होते हैं। तो 2 से 1 गया, 1 हो गया, उतारा लिया, 15 भाग जाएगा, नहीं जाएगा यानी 0, आंसर मिल गया ना। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन सवाल है, कठिन सवाल है, आराम से करना होता है। ठीक है, 2 छक्के 12 हो गया, 6 3 18 हो गया, यानी एक ब्रैकेट कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ से करेंगे 14 से 14 कैंसिल आउट, 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 23 - 3 कितना हो गया 20, यानी ये पूरा ब्रैकेट था कितना आ गया 23 से 3 गया 20 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 चौकू 8 25 4 29 हो गया, 29 - 20 करेंगे, आंसर क्या आ गया 9। अगला सवाल देखो, ये हमको दिया गया, इसकी वैल्यू में निकालनी। देखो 18 में क्या जोड़ें या क्या घटाएं तब स्क्वायर बनेगा, हमें ये निकालना होता है कुल मिला के। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 18 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 20 हो रहा है, 20 किसी की स्क्वायर होता नहीं होता, यानी कि माइनस का 2 कर दें, इसमें भी माइनस का 2 कर दो, यानी कि ये बन गया x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 18 से 2 गया 16, यानी x - 1/x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। समझ में आ गई बात। हमें चाहिए क्या प्लस वाला, यानी x + 1/x का फार्मूला होता है क्या 4 चौकू 16 + 4 यानी 16 4 20 होता है। इसको क्या लिख सकते हैं 5 चौकू 20 यानी 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √5। यहाँ से क्यूब करेंगे यानी a³ - 3a होता है, a की वैल्यू क्या आ गई ये आ गई, यानी कि 2√5 की होल क्यूब माइनस का 3 गुणे 2√5 हो गया। समझना, 2√5 कॉमन ले लें, 2√5 कॉमन ले लो, यहाँ से करेंगे स्क्वायर बचेगा, यानी 2 दूनी 4 पंजे 20 हो गया, माइनस का कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा। सिंपल सी बात ये थी। 20 से 3 चला गया कितना 17 बचा, 17 दूनी 34 √5 आंसर आ गया। समझ में आ गई बात की नहीं आई, आनी भी चाहिए, अगर नहीं आती तो आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। देखो ये कितने फार्मूले लग गए, देखो एक तो ये पता होना चाहिए था, उसके बाद इससे ये फार्मूला पता होना चाहिए, जबकि ये निकला है उसके बाद इससे क्या रिलेटेड इसका फार्मूला था वो पता होना चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखो अगर x - 1/x बराबर होता है क्या a, और हमें चाहिए x + 1/x, तो आंसर आएगा a² + का 4। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, कहीं पे भी सिंपल होता है, फार्मूला बनाना पड़ता है, किसी दिन एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला सवाल, 2 सेकेंडरी वृत्तों के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक वृद्धि इतनी है। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर एक समान चौड़ाई 3 मीटर है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सवाल है,
परिधि दी थी अंदर वाले के, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते। 264 हो गया, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। पाई की जगह 22/7, यानी कि 22 नीचे आ गया, 7 ऊपर चला गया, तो यहाँ 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, 2 छक्के 12, यानी कि आर बराबर आ गया 42। कैपिटल आर कितना होगा, 3 ऐड कर देंगे यानी कि 45। हमें एरिया बताना था, यानी कि बड़े वृत्त से छोटा वृत्त घटा दें, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। यहाँ से एरिया आ जाएगा किसका, रोड का। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ए माइनस बी ए प्लस बी करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। यहाँ से हो जाएगा 45 का स्क्वायर माइनस का 42 का स्क्वायर, तो यहाँ से करेंगे 45 और 42, 4 2 6, यानी कि हो गया 87, और डिफरेंस करेंगे 3 हो गया। तो यहाँ देखो यहाँ से करेंगे 3 सत्ते 21 हो गया, हाथ से लगा 2, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26 हो गया, गुणा कर दो 22 का बटे हो गया 7, 22 एकम 22 हो गया, यहाँ से लगा 2, 22 छक्का 132, 132 तो 134 की 4, यहाँ से लगा 13, 22 दूनी 44 और 10 54, 54 और 3 57 हो गया। डिवाइड करेंगे 7, 7 अट्ठे 56, 8 मिला, जैसे ही आंसर मिल गया 820। आगे करने की जरूरत नहीं, अगर किसी में 8 और होता तो हम सॉल्व कर लेते। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 38+ वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ष के कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या 28+ 38 वर्ष के आयु वर्ग के कर्मचारियों की संख्या से कितना % अधिक है। देखो 38+ वाले 30 है और 28 वाले कहाँ है, ये है 25, इसका x% है। सिंपल यही करना था, 25 चौको 100 हो गए, 4 3 12, 120%। अगला सवाल, किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कुल मिलाकर देखो 2 वर्ष के कह रहा 10% की इफेक्टिव रेट, 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी, 21% ब्याज मिलेगा। यही हमें निकालना जब राशि हमारी निकल आएगी। तो यहाँ देखो डिफरेंस दिया था, यानी कि हमने बताया था आर का स्क्वायर अपॉन क्या कर दो 100 कर दो, 15 पंद्रह 225, यानी 2.25 बराबर कितना हो गया 19 और 44। ठीक है, यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 1944 बटे 225, ऊपर पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और 2 जीरो, 25 चौकू 100, 25 25 नहीं मैं 225, तो 9 दूनी 18, एक बचा, फिर 9 कम 9 हो गया, 5 बचा, 9 छक्का 54 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 एकम 4 2 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि ये आ गया तुम्हारा क्या प्रिंसिपल। ठीक है, इसका निकाल देंगे 21%, बस यही तो सिंपल सा सवाल था। ठीक है, 21 चौक 84 यूनिट डिजिट जैसे ही 4 मिला हमें आंसर मिल गया क्या 18 144। ज़्यादा देखो पूरा करने की जरूरत नहीं है, बच्चे नहीं रहे छोटे, बहुत बड़े हो गए, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। अगर देखो डिफरेंस वाला फार्मूले से करना चाहते हो तो है वही चीज़, बस आप अगर फार्मूला लगाना चाहते हो तो सिंपल बात है, लगा लो, यहाँ से भी प्रिंसिपल आपका निकल आएगा। उसके बाद ये इफेक्टिव रेट निकाल लेना, इफेक्टिव रेट का पता ही होगा ना, ए प्लस ए इंटू ए अपॉन होता है 100। समझ में आ गई बात, तो 10 + 10 किया, 10 का 10 गुणे 10 बटे 100, 0 से 0 कट गया, यानी 21% इफेक्टिव रेट आ जाती है चक्रवृद्धि ब्याज में। अगला सवाल, संख्या 3 4 2 6 के में के का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। देखो 6 से विभाज्य होने के लिए 3 और 2 से होगी, यानी कि हमें विषम संख्या के की जगह नहीं रख सकते, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट, 2 बचे हैं 4 और 6, तो देखो 3 4 2 6, 4 3 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, यानी कि 6 बचा। यानी कि ऐसा नंबर रखो जो 3 से कटता हो, क्योंकि ये पूरा नंबर दिया हुआ था के अलावा ये 3 से कट रहा था। अब ऐसा नंबर कौन सा, 4 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 3 से कट जाएगा, 2 से भी 6 कटता है, बिल्कुल सिंपल बात। अगला सवाल, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः इतनी इतनी है तो समानुपाती तो त्रिभुज कौन सा होगा। देखो सिंपल सी बात, इनका स्क्वायर करो, 7 7 49 हो गया, 24 24 में 576 हो गया, और 3 3 का 900 हो गया। देखो इनको जोड़ के देखो, 9 6 15 के 5 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 5 7 5 12 की 2, हासिल लगा 1 हो गया 6, तब भी देखो 900 बड़ा, यानी कि ये अधिक कोण होता। अगर छोटा आता तो क्या होता, न्यून कोण होता। अगर ये प्लस इसका इसके बराबर आया था तो समकोण होता। ठीक है, तो त्रिभुज तो संभव था ही, तो क्या हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अगला सवाल, 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत डी है, यदि अंतिम 2 संख्याओं को हटा दिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि या कमी होगी। देखो ऐसे सवालों को करने का सिंपल तरीका, देखो डी बोला जाए, अगर क्रमागत हो, अगर क्रमागत कहे, हटाने की बात कहे तो बटे 2 कर दो, जितनी हटा रहा ना संख्या उसके बटे 2 कर दो, अगर जोड़ने की करता तो बटे 2। समझ गए बात, तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा D-1। क्रमागत का कहा, अगर वो सम कहता, अगर सम संख्याओं का एवरेज डी होता, अगर 2 संख्याएं हटाई जाती तो एवरेज क्या होता D-2, जोड़ी जाती तो D+2। ये वाला कॉन्सेप्ट सम विषम दोनों में लगता है। ठीक है,
तो ये नोट डाउन करके कहीं लिख लो, बढ़िया चीज़ है। अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो जितनी भी संख्याएं हटाई जा रही हैं उनका डिवाइड करते हैं और माइनस कर देंगे। अगर जोड़ी जा रही हैं तो जितनी भी संख्याएं हैं उसमें 2 का डिवाइड करेंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ गई बात। अगर सम विषम का रूल चल रहा है तो जितनी भी संख्याएं हट रही हैं वो हटा दो, जितनी संख्याएं ऐड कर रहा है वो जोड़ दो, आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल। मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 में खरीदी। इसकी मरम्मत पर अनुक्षण पर 3,000 खर्च कर दिए, यानी कि उसके टोटल खर्च हो गए 25,000 रुपये। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेचा। यदि उसे 500 कम में बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होता? देखो डायरेक्ट देख लो, 500 को कितना परसेंटेज दे रहा है, ये चला गया और एक ये चला गया और 25 दूनी 50 हो गया, यानी कि 2% कम देता है, यानी कि 12 से 2 माइनस कर दो, 10% आंसर। अगला सवाल देखो, ट्रिग्नोमेट्री सवाल है, बढ़िया है। थीटा की वैल्यू रख दो, क्या 90 रखने से काम चल जाएगा? कॉस अपॉन साइन होगा, हाँ 90 हो जाएगा। तो देखो 90 में इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये 1 माइनस इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये भी वैल्यू हो जाएगी। देखो 0 अपॉन 1 होगा क्योंकि कॉस ऊपर होता साइन नीचे होगा, तो ये भी 0 हो गया पूरा टर्म, माइनस का 1 हो गया। बचा क्या? 1 माइनस 1, ये कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया? 0। देखो 90 इसकी 1 होती, इसकी 1 होती, ये तो 1 दिया था। बाकी सॉल्व कैसे करेंगे? देखो कोसेक की पावर 4a और दिया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर 4a, तो इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन हो गया साइन स्क्वायर ए और माइनस का 1। इसको देखो चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इसका अपोजिट लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है, ये कट जाएगा, बचेगा क्या? कोसेक स्क्वायर ए। अब ये साइन हमने एलसीएम भी ले लिया पूरे का, ये भी देखते चलना, क्यों हम लंबी स्टेप करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे ना। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ए, ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, ये देखना, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल दिख रहा हो, क्योंकि साइन अपोजिट किसका होता है? 1 अपॉन कॉस होता है। तो ठीक है, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। नीचे वाला साइन स्क्वायर छोड़ के चलते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या किया यहाँ से देखो, बिल्कुल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया माइनस का साइन स्क्वायर ए हो गया, माइनस इससे हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या? कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर। इसकी वैल्यू सभी को समझ में आ रही होगी, क्या होगी? 1 माइनस 1 कट जाएगा, 0 हो गया। नीचे वाले साइन से तो कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि ऊपर 0 आ गया, आंसर क्या? 0। अगला सवाल देखो, दिया गया है 6 tan a ब्रैकेट में tan a प्लस 1 बराबर 5 माइनस tan a और इसकी वैल्यू में बतानी। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, कुछ नहीं, सिंपल है। तो tan स्क्वायर a प्लस का 6 tan a बराबर हो गया 5, बराबर क्यों? माइनस का 5 ले लो इधर, प्लस का tan a बराबर हो गया 0। ठीक है, यहाँ से करेंगे 6 tan स्क्वायर a और प्लस का कितना हो जाएगा? 7 tan a और माइनस का 5 बराबर हो गया 0। इस दोनों का गुणा करेंगे यानी 30, माइनस का 30। ऐसे नंबर दो देखो जिनको क्या होगा, जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए और गुणा करने पे -30, तो ऐसे नंबर हो गए 10 और माइनस का 3। इनको घटाएंगे 7 आ जाएगा, क्योंकि हमें ये नंबर भी चाहिए था। तो एक नंबर आया 10, एक आया 3। तो इनके पहले क्या करते हैं, इनके जो साइन होते हैं चेंज कर दो, ये माइनस का 10, ये प्लस का 3। डिवाइड करते हैं tan स्क्वायर के कॉफिशिएंट से, कितना है? 6 से डिवाइड किया, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 2 पंजे 10 हो गया, 2 3 6 हो गया। ये माइनस का इसको इग्नोर कर दो, ये ले लो tan थीटा बराबर 1/, क्योंकि यहाँ पर देखो एक ही वैल्यू भी छोटी नहीं हो सकती ना 0 से, तो क्या कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। यहाँ देखो tan थीटा हो गया 1 और 2, 1 हो गया 2 हो गया, ये कितना हो गया? √5 हो गया। साइन में पता क्या, लंब बटे कर्ड होता है, यानी 1/√5 हो गया। कॉस में क्या होता है? आधार बटे कर्ड होता है, 2/√5 हो गया, यानी 3/√5 आंसर आ गया। ठीक है ना, सरल सवाल था। अगला सवाल करते हैं। संख्या ए और बी, संख्या सी क्रमशः 0% और 50% अधिक है, ए और बी का अनुपात क्या होगा? देखो 0% का मतलब है वो उसी के बराबर हो सकती है, और कुछ नहीं कहना चाह रहा है, यानी कि ए और संख्या सी से क्रमशः 0%, ए देखो सी के क्या होगी? बराबर है। ठीक है, बी हो गई 50% अधिक, यानी 150 हो गई। तो ए का बी से अनुपात क्या होगा? तो 0 से 0 चला गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियां 15 हो गया। तो यहाँ से तो मिल नहीं रहा, यानी कि यहाँ गलत कर दिया, यानी 30% ले रहा। तो ए बी संख्या सी से क्रमशः 30%, संख्या सी से 30% 130 हो जाता, बी कितना 150 हो जाता, सी कितना 100 हो गया था। तो ए बी का अनुपात यहाँ से निकालते क्या आ जाता? 13:15। ठीक है, मिस प्रिंट होगा थोड़ा बहुत। अगला सवाल,
पिछले घंटे की तुलना में कारों की संख्या में न्यूनतम परिवर्तन प्रतिशत क्या है? देखो किसमें सबसे कम हो रहा है, देखो इसमें तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें 15 का हो रहा है, इसमें कितने का हो रहा है, 0 हो गया, और 2 20 का हो रहा है, यानी सबसे कम इसी में हो रहा है। 15/130 कर दो, गुणे कर दो 100, 0 से 0 चला गया, यानी कि 150/13 हो गया। 13 एकम 13 करेंगे तो बचेगा कितना, तो फिर 13 एकम 13, यानी कि आंसर आएगा 11.54। अगला सवाल, एक समकोण त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण त्रिभुज के कर्ण एसी पर लंब बीडी खींचा गया। यदि एडी बराबर 6 है, सीडी बराबर 5 है, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का मान क्या होगा? देखो एक त्रिभुज बना लो बढ़िया सा, और इसमें 2-4 चीज़ें बता रहा हूँ, उसे याद कर लो, क्योंकि याद करने में ही फायदा है उसका। और ये हो गया डी। ठीक है, अगर यहाँ से हमें AB स्क्वायर निकालना हो तो क्या होता है, AD इंटू AC। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 हो गया BC स्क्वायर, इसी तरीके से अगर निकालना हो तो CD इंटू क्या हो गया, AC हो। नंबर तीसरा पॉइंट हो गया BD स्क्वायर बराबर AD इंटू DC हो गया। फिर चौथा पॉइंट देख लो, BD बराबर AB इंटू BC अपॉन हो गया AC। ठीक है, ये चारों पॉइंट क्या करो, नोट कर लो कॉपी पे और बार बार रिवीजन करो। तो देखो AB स्क्वायर हमें चाहिए, तो हमें AD की वैल्यू चाहिए। AD की वैल्यू क्या थी, 6 दी थी, CD की वैल्यू 5 दी थी, यानी कि ये AB स्क्वायर अगर निकालेंगे पहले वाले फार्मूले से तो 6 गुणे 6 5 11 हो गया। इसी तरीके से हमें BD स्क्वायर चाहिए था। तीसरे नंबर का फार्मूला लगेगा AD इंटू क्या हो गया, DC। तो यहाँ से 66 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 96 आंसर आ गया। तो फार्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष पर एक तार जोड़े हुए, यदि तार क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी? देखो पूरा चित्र जैसे हम बनाते प्रैक्टिस हो जाती, पूरा नहीं बनता। देखो ये हो गया खंभे का एक शीर्ष ये है और ये एक शीर्ष ये है, ये यहाँ से तार जोड़ा हुआ, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा। तो इमेजिन करना चाहिए ये 18 मीटर लंबा था और ये पूरा 30.5 मीटर लंबा था, ये दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, आप पूरा चित्र बनाओगे तो इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये दो खंबे हो गए, ये पूरा एक बड़ा खंबा है। ठीक है, दोनों के ये तार मिल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरीके से बनेगा। इनका डिफरेंस करेंगे 13 और 30 18 12 12.5 हो गया। अब देखो यहाँ पर 30 बन रहा है, यहाँ पर 60 होगा, इसका दोगुना एंगल हो रहा है, यानी कि इसके पास वाली जो भुजा होगी उसकी दोगुनी ये वाली भुजा होती है। ये मेरे एक याद करने का तरीका है, अगर आप लोग ऐसे करना चाहते हो तो कर लो। पूरा रेशियो क्या होता है, √3 हो जाएगा, 1 और 2 होता है, यानी 1 बराबर 12.5 है, तो 2 बराबर कितना होगा, 12 दूनी 24 1 25। अगला सवाल, एक कॉलेज हॉस्टल में मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है। 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया, यह पाया गया कि अभी 21 दिनों का प्रबंध और है। कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया? देखो 350 लोगों का 25 दिनों का खाना था, लेकिन 10 दिनों के बाद, यानी कि 10 दिन तो वो खाना खाए खूब आराम से चले गए, बचा कितने दिन का उनका, 15 दिन का खाना बचा। तो जो बचे थे उन्होंने 21 दिन खूब आराम से खाया। 7 पंजे 35 हो गया, 7 नहीं 21 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, यानी 55 25 250 हो गए, यानी कि जो बचे लोग हैं वो 250 हैं। पहले कितने थे, 350, 250 लोग चले गए, मतलब बचे हुए हैं, तो गए कितने लोग हैं, 100 लोग गए। अगला सवाल, देखो ये तुमको दिया गया, इसकी वैल्यू निकालें। देखो ऐसे सवालों को डायरेक्ट किया करो, जैसे मान लो अगर कभी दे दिया जाए AX + 1/BX बराबर दे दिया जाए Z, और इसकी वैल्यू पूछी जाए किसकी, AX होल क्यूब प्लस का 1/BX का होल क्यूब। समझ रहे बात को? तो हमेशा लिख देना Z³ माइनस का 3Z इंटू A इंटू 1/। तो देखो यही इसमें करेंगे, 5 है तो 5 का क्यूब करेंगे 125 हो गया, माइनस का 5 गुणे 3 होगा, और इंटू में 0.4 कर देंगे, तो 5 चौको 20 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी 125 माइनस 6 कर देंगे तो आंसर 119 आ गया। ऐसा होता क्यों, इसे खोल कर देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो 0.064x का होल क्यूब हो गया, प्लस 1/x क्यूब हो गया, प्लस का 3xyz होता है ना, 3xy होता है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 3x कितना है, 0.4 इंटू एक्स हो गया, इंटू का 1/x हो गया। अब यहाँ पर x + y और होगा, यानी कि इंटू का 5 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर देखो ये नंबर बचा क्या है, 3 गुणे 0.4 गुणे 5 बचा है। यहाँ देखो बिल्कुल आसानी से आंखें खोल के समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 का क्यूब होगा, इस साइड ये आएगा तो माइनस का 3 गुणे 0.5 गुणे 5 हो गया। तो समझ में आ गई, ये अगर ना पता हो तो नोट कर लेना। अगला सवाल,
राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा की। उसने पहली 75% की दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय की। x/2 का मान बताइए। देखो उसको नोट कर लेना। अगर आप बेसिक से जाओगे तो जल्दी कर लोगे, जल्दी इन द सेंस मतलब थोड़ा टाइम लगे कर लोगे, लेकिन इसका देखो टाइम में रेशियो कितना था, 2/3 में एक कर रहा था, फिर 1/3 में दूसरा कर रहा होगा, यानी कि टाइम में रेशियो आ गया 2:1। तो 2:1 टोटल टाइम 3 हो गया। 130 की स्पीड से जाता है तो कितने की दूरी चलता, 390 किलोमीटर। लेकिन यहाँ देखो डिस्टेंस में रेशियो क्या था, 75 और 25, यानी कि 25 से कम 25, 25 या 75, यानी कि 4 की वैल्यू होगी 390। हमें दूसरी वाली की निकालना था, कह रहा ना शेष दूरी, तो एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 390/4 हो गया। ये आ गई डिस्टेंस। टाइम हमें दूसरे का पता था 1 घंटा, यानी एस बराबर क्या होता है, d/t होता। हमें चाल ही निकालनी थी, तो d बराबर कितना हो जाएगा, तो d 390/4, 1 घंटे का समय लिखना था। इसका क्या करना था, आधा करना था, यानी 1/2 करना था, यानी काट दो तो 2 एकम 2 हो गया, 2 ने में 18, 2 पंजे 10 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 4 चौकू 16 हो गया, 4 पंजे भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 बचा, 4 अट्ठे 32 हो गया, 75 आंसर आ गया। अगला सवाल। चलिए 20 अप्रैल की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, हो सकता है आपका 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।